हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश कर रहे हैं, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि रूही ने विद्या माधव पोद्दार को सच्चाई बता दी है। यहाँ पर रूही ने बताया विद्या को कि असल में रोहित से शादी करने से पहले से ही रूही करती थी अरमान से प्यार और आज भी रूही करती है अरमान से ही प्यार। यहाँ पर अगर अबीर और अरमान का रिश्ता जब पूरी तरीके से टूट जाएगा तो उसके बाद रूही और अरमान का रिश्ता तय कर दिया जाए। यहाँ पर रूही की बात मानते हुए विद्या ने यहाँ पर इस शादी की बात दादिसा से की, जहाँ पर कि दादिसा ने लिया कुछ समय इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए, लेकिन इस दरमियान यहाँ पर दादिसा ने अरमान अबीरा को ये बताया कि 2 दिन में ही अरमान अबीरा का डिवोर्स हो चुका है, दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। जहां पर कि दादिसा ने अरमान के हाथों अबीरा का मंगलसूत्र भी उतरवाया। हालांकि उस मंगलसूत्र को उतारा नहीं गया, उस मंगलसूत्र को अरमान ने खींचकर तोड़ दिया क्योंकि वो उतर ही नहीं रहा था। तो वहीं यहाँ पर जब अरमान जाने ही वाले थे तो उस दरमियान अबीरा ने अरमान को रोक लिया और कहा कि यहाँ पर जब मंगलसूत्र अरमान ने तोड़ दिया है तो अरमान सिंदूर को भी मिटा दें, जिसके बाद कि यहाँ पर वही पुरानी वाली अबीरा देखने को मिली जो कि शादी से पहले देखने को मिलती थी। वालस के आगे शो में क्या कुछ और होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अरमान और रूही की शादी के लिए अब फाइनली तैयार हो चुकी है दादिसा भी, जहां पर कि दादिसा ने अरमान और रूही की शादी को अपनी अनुमति तो दे दी है, लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिला कि असल में यहाँ पर अरमान का कहना ये होता है कि वो अब भी इस शादी के बारे में सोचने के लिए वक्त चाहते हैं, वो यहाँ पर समय चाहते हैं और उसी के बाद वो ये बता सकते हैं कि इस शादी के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं भी या फिर नहीं। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में असल में यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि असल में यहाँ पर जहाँ विद्या एक तरफ अरमान और रूही की शादी के लिए हो जाती है तैयार, तो वहीं दूसरी तरफ रूही भी जाते हुए नजर आती है चारू के पास और चारू से ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर क्या चारू का क्या कोई फ्यूचर था देव शेखावत के साथ। यहाँ पर अगर देव शेखावत के साथ चारू की शादी हो जाती तो चारू को देव शेखावत के बच्चे की मां बनना पड़ता और देव शेखावत की पहली पत्नी से हर रोज डील करना पड़ता। अब ऐसे में यहाँ पर चारू को वो सारी बातें याद आती हैं जो कि देव शेखावत ने चारू से कही थी, जहाँ पर कि देव शेखावत ने ये कहा था चारू से कि चारू के परिवार के सदस्य जो भी यहाँ पर लड़का ढूंढेंगे चारू के लिए वो चारू के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि हमेशा घर वाले अपने बच्चों की खुशियां ही चाहते हैं। वालासे में इसी दरमियान बीच में आ जाती है कियारा और कियारा का कहना होता है कि दादिसा सभी को हॉल में बुला रही है, जहां पर कि हॉल में ही दादिसा सबके सामने इस बात का खुलासा करती है कि वो अरमान और रूही की शादी के लिए हो चुकी है तैयार।
वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से असल में यहाँ पर मनीष गोयनका जब सोते हुए नजर आते हैं तो उस दरमियान मनीष गोयनका देखते हैं एक सपना और मनीष गोयनका अपने सपने में देखते हैं कि रूही और अरमान की शादी हो रही है और मनीष चाहकर भी यहाँ पर रूही और अरमान को नहीं रोक पा रहे हैं। ये शादी मनीष के आंखों के ही सामने हो जाती है। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आने वाली है, जिसके बाद की साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं यहाँ पर जहाँ एक तरफ दादीसा का कहना ये होता है कि वो अरमान और रूही की शादी के लिए तैयार है, तो वहीं अरमान का कहना ये होता है कि उसे इस शादी के बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। जहाँ पर कि रूही जब अरमान के पास जाती है तो उस दरमियान गुस्से में आग बबूला होते हैं अरमान पोद्दार, तो वहीं रूही का कहना ये होता है कि रूही को अपने प्यार पर पूरा भरोसा भी है और गर्व भी है। यहाँ पर अब बारी अरमान की है कि अरमान अपने रिश्ते के लिए, अपने प्यार के लिए क्या कुछ कर गुजरते हैं। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां एक तरफ अरमान और अभीरा का रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुका है, अभीरा पोद्दार हाउस को छोड़कर जा चुकी है, तो वहीं अभीरा एक कमरा देखते हुए नजर आती है जो कि 10 बाय 10 का होता है और उसका किराया होता है 10,000 रुपए। जहां पर कि अभीरा की हो जाती है बहस ब्रोकर से, तो वहीं ब्रोकर ये कहते हुए नजर आते हैं कि असल में यहाँ पर अब महंगाई के जमाने में 10,000 तो छोटे से कमरे का किराया जरूर होगा। अगर अभीरा उस कमरे में रहना चाहती है तो वो शौक से रह सकती है किराया देकर, लेकिन अगर उस कमरे में अभीरा नहीं रहना चाहती है तो वो जा सकती है यहाँ पर कोई और कमरा अपने लिए देख सकती है अभीरा, अगर उसे सस्ते में कोई कमरा मिल जाता है तो। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इसके अलावा शो में क्या कुछ मेकर्स दिखाते हुए नजर आएंगे, असल में देखना और जानना होगा। ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि इन सभी बातों के बाद अभीरा पोद्दार हाउस को छोड़कर जाते हुए नजर आई, जहां पर कि उदयपुर में ही अभीरा ने लिया एक कमरा किराए पर, जो कि अभीरा के कदमों से कुल गिनती के 10 कदम पर था और उस कमरे का किराया असल में 10,000 रुपए ब्रोकर अभीरा से ले रहा था, जिस वजह से कि अभीरा ने उस शख्स से ये भी बोला कि यहाँ पर इतने छोटे से कमरे के वो 10,000 रुपए ले रहे हैं। वह यहाँ पर उस ब्रोकर का कहना ये था कि महंगाई का जमाना है और अगर अभीरा को उस कमरे में रहना है तो वो रहे और पैसे दे, लेकिन अगर अभीरा को उस कमरे में नहीं रहना है तो वो जा सकती है। वह क्या कुछ होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड में, किस तरीके की कहानी, किस तरीके का ट्रैक आप सब देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।